गांधी दौड़ ने चित्रकूट की पहचान और आस्था के केंद्र मंदाकिनी को बहुत पीछे छोड़ दिया। जीवनदायिनी मंदाकिनी अतिक्रमण और प्रदूषण की चपेट में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। खबरों के माध्यम से बार बार आगाह किया जाता रहा है कि प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण मंदाकिनी गंगा का अस्तित्व खतरे में है। हालात ये है कि रामघाट, राघवप्रयाग घाट और भरत घाट में मंदाकिनी का जल बदबू मार रहा है। वहां सिर्फ गंदे नालों का मलबा ही शेष बचा है। देखिए रिपोर्ट। मंदाकिनी में बड़ी घटना देखने को मिल रही है, जहां गंदे नालों से मलबे से रामघाट और भरत घाट में लाखों की तादाद में मछलियां मर रही हैं। नदी के चारों ओर मछलियों की सफेदी दिख रही है। मछलियों की बदबू से राघवप्रयाग घाट, रामघाट और भरत घाट के आसपास श्रद्धालु जाने से कतराने लगे हैं। मंदाकिनी की ऐसी दुर्गति शायद अभी तक किसी ने नहीं देखी होगी जो आज देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि अभी तक कोई भी संत, महंत, समाजसेवी या प्रशासनिक अधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। मंदाकिनी में मछलियों की मौत को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि मंदाकिनी में प्रवाहित हो रहे गंदे नालों का मलबा मंदाकिनी के जल में ऑक्सीजन की मात्रा को पूरी तरह से खत्म करता जा रहा है। ऑक्सीजन की अत्यंत न्यून मात्रा होने की वजह से मछलियां तड़प तड़प कर मर रही हैं। अभी भी समय है, यदि अभी नहीं जीते तो वो दिन दूर नहीं जब हम आने वाली पीढ़ी को कहानी बताएंगे कि चित्रकूट में कभी गंगा की एक धारा प्रवाहित होती थी जिसका नाम था मंदाकिनी। ये मछलियां हैं जो पानी हुआ है बारिश का, उसके कारण मरी हैं। नाला का पानी जितना है सब आता है गंदा, सब गंदा पानी सब नदी में जाता है, उस वजह से मर गई। हाँ, तो क्या कर रहे थे यहाँ? अभी तो हम सफाई कर रहे हैं। टोकनी मिली है नगर निगम से। हाँ। एक एक मछली निकाल रहे हैं, इकट्ठा करके उसको फेंकेंगे डंप में। हाँ हाँ, मतलब लाखों की तादाद में तो मछलियाँ मर गई, करोड़ों की तादाद में मर गई। हाँ। अरे बहुत मछलियाँ। हाँ, पूरे घाट में मछली। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विकास है। ये बता रहे हैं कि वैष्णवी में ये पानी वर्षा होगी ना, हाँ, उसकी गंदगी है। गंदगी से सब मछली व्याकुल हो सब मर गई। बहुत संख्या में मर गई मछलियाँ। बहुत मरी, छोटी ना बड़ी, बड़ी बहुत मरी। हाँ। तो जब ये मलबा नदी में गया तो नदी में उपस्थित माइक्रोब्स ने नदी की ऑक्सीजन लेकर के और उसका विघटन करना चालू कर दिया। नदी की ऑक्सीजन ले लेने से नदी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया। पानी में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और ये वो ऑक्सीजन या प्राणवायु होती है जिसको पानी में रहने वाली मछलियाँ अपने श्वसन के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो यदि जल में, नदी में इस तरह के प्रदूषक पहुंच गए जिनको डिकम्पोज करने में बहुत सारी प्राणवायु या ऑक्सीजन लगनी थी, तो निश्चित ही नदी के पानी में प्राणवायु की कमी हो गई। इस कमी के चलते नदी में रहने वाले जीवधारी, विशेष रूप से छोटी मछलियाँ, उनको पर्याप्त मात्रा में श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और वो मृत हो गए। यही कारण है कि नदी में मछलियाँ पहली बरसात आने में जो ही कचरा नदी में गया और उसके डिकम्पोज करने में जो ऑक्सीजन लगी, उसके चलते मछलियाँ मृत हो गई। आपने पिछले दिनों ये भी देखा होगा कि नगर परिषद कामला और कुछ स्वयंभू समाजसेवी मंदाकिनी स्वच्छता के नाम पर मंदाकिनी के घाटों पर खड़े होकर फोटोशूट का खेल खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मंदाकिनी गंगा चीख चीख कर कह रही थी कि मैं खतरे में हूँ, बचाइए बचाइए। मगर फोटोशूट के आगे मंदाकिनी की चीख पुकार किसी को सुनाई नहीं दी। वो बात अलग है कि कुछ दिनों तक फोटोशूट का खेल खेलने के बाद ऐसे समाजसेवक अब विलुप्त जैसे हो गए हैं। इधर मंदाकिनी के जलीय जीव जंतुओं का जीवन समाप्त हो रहा है, जो ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब चित्रकूट की जीवनदायिनी मंदाकिनी गंगा अपनी अंतिम सांसें गिन रही है।